अब आते हैं आगे किस पर, व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस में सबसे पहले हम करते हैं डाटा टेबल। बहुत ही काम की चीज है। देखो क्या काम की चीज है, हम ज्यादातर इसका यूज करते हैं। एक अच्छा सा एग्जांपल होता है समझाने का, क्या है कि टेबल लिखने का। टेबल कैसे, सबसे पहले एक बॉक्स में लिखना है 1, इसको नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। 1, उसके बाद फिर दूसरे में 1 लिखना है, तीसरे में फॉर्मूला लगाना है। किस चीज का लगाना है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। अब कहोगे कि मल्टीप्लाई करके भी 1 ही आएगा, तो हम डायरेक्ट 1 ही क्यों ना लिख दें। तो 1 नहीं लिखना है, मल्टीप्लाई ही करनी है, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, हमने ये कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हमें हम लिख देते हैं कितने तक होता है। टेबल जो होता है 10 जाता है, इसीलिए मैं यहाँ नॉर्मली 10 तक कर रहा हूँ। हम कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मुझे जिसका भी टेबल चाहिए, जिसमें फॉर्मूला लगाया है उसी रो में ही लगाएंगे। जैसे मुझे अब 3 का टेबल है, 13 का लिखना है, 7 का लिखना है, 19 का लिखना है, इसमें इसमें जिसका लिखना हो इसी रो में आगे तक कितना भी लिख सकते हो, कोई प्रतिबंध नहीं है। इसको क्या करना है, फिर सिलेक्ट कर लेना है इतना एरिया, ऊपर के दोनों को नहीं करना है, उसको छोड़ करके पूरा का पूरा सिलेक्ट डाटा। इसमें जाना है वर्टिफ एनालिसिस और डाटा टेबल। यहाँ पर क्या रहा है, रो इनपुट सेल। तो एक को ये वाला ले लो, एक में एक को रो मान लो, फिर कॉलम इनपुट सेल, दूसरे वाले को कॉलम, और ओके। ठीक है, कर दिया ना, टेबल बना दिया सबका। यहाँ टेबल नहीं बनाता है, क्या करता है, इसका मेन काम होता है रो से कॉलम की मल्टीप्लाई, यानी कि इस वाले रो की इस वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देख रहे हो 3 2 जा 6, यानी 7 8 जा। अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूँ, यहाँ मैं कर दूँ 10, हो गया पूरा चेंज। तो ये इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होती है। मैं यहाँ पर फिर से वैसे यहाँ मैं चेंज करता हूँ, इसका टेबल नहीं चाहिए मुझे, 15 का चाहिए, पूरा चेंज हो जाएगा। लेकिन तुम बीच में कुछ चेंज नहीं कर सकते, अगर करना भी चाहोगे तो नहीं कर सकते। अब मैं भूल गया यहाँ क्या था, तो यहाँ पे क्या करो, एस्केप प्रेस कर दो। ठीक है, हो गया। तो ये टेबल का है, मेन काम इसका क्या है, रो और कॉलम की मल्टीप्लाई। अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, ये तो हमने ये किया। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जैसे हम लोन ले रहे हैं, ठीक है, मैं ले रहा हूँ 10,000 का लोन, एक ले लिया 20,000 का लोन, 25 30, ये सब लोन चल रहा है। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, परसेंटेज निकाल लेता हूँ कि भाई अगर हमें महीने में 5% ब्याज देना पड़ रहा है, तो हम कितना देंगे किस्त पे। तो 7% दे रहे हैं तो कितना देंगे, परसेंट लगाना जरूरी है। 8%, 10.5%, 12.5%, आ रहा है ना, देख रहे हो। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। 10,000 का अगर हम 5% देते हैं तो 500 रुपये देना पड़ेगा, 20,000 रुपये दे रहे हैं तो 1,000 देना पड़ेगा। हो गया, हमें जवाब बाजार करने की जरूरत ही नहीं है। तो एक ही एग्जाम्पल है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डाटा टेबल।